सो वेलकम टू ऑल इन माय चैनल वर्ल्ड गुड न्यूज़। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और आज 5 अक्टूबर हो गए हैं। आज का करेंट अफेयर देखते हैं। ओके, लेट्स मूव। सो गाइज, आगे जाने से पहले आज का मोटिवेशन थॉट्स देख लेते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। आई मीन सपोज दैट आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम का। अगर आप हो हल्ला कर कर ये बता दे रहे हैं सबको कि हम इस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सपोज दैट फ्यूचर में आपका वो एग्ज़ाम या फिर रिज़ल्ट नहीं आया, तो सब लोग उसी को क्रिटिसाइज़ करेंगे और फिर बाद में बहुत सारे लोग ताने भी मारते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करना चाहिए, किसी को कानों कान खबर न चले। रिज़ल्ट आएगा तो अपने आप शोर मचेगा पूरे मोहल्ला में, पूरे इंडिया में। ओके, सो इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। आज 5 अक्टूबर हो गया, तो आज जो डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो वर्ल्ड टीचर्स डे। ओके गाइस, याद रखिएगा। देन वी मूव टू नेक्स्ट वन। सो गाइज़, आज जो मैंने स्टेट लिया है वो है महाराष्ट्र। आइए महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र को बिफोर वाज स्टेट ऑफ बॉम्बे, मतलब 1950 1960 के आसपास, इसके पहले ये जो स्टेट है बॉम्बे कहलाता था। ओके, फिर बाइफर्केशन हुआ, उसके बाद फॉर्मेशन हुआ 1 मई 1960 को एज ए महाराष्ट्र। ओके, और इसका एरिया का बात करते हैं तो 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर है। ओके, और ये मिलीमीटर स्क्वायर में है, आप देख सकते हैं। और स्टेट का रैंक का बात करें तो ऑल इंडिया में 3rd रैंक है इसका। अगर पॉपुलेशन के टर्म में देखते हैं तो 2nd है। और पॉपुलेशन इस बेसिस पे देख रहे हैं, 2011 सेंसस के बेसिस पे देख रहे हैं। ओके गाइस, और इसका अगर कैपिटल का बात करते हैं तो मुंबई हो गया। और इसका 2 कैपिटल है, एक तो मुंबई हो गया, दूसरा विंटर कैपिटल नागपुर हो गया। अगर यहाँ का लैंग्वेज का बात करते हैं तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है गाइस? मराठी। ओके, ऑफिशियल स्क्रिप्ट ये जो मराठी है, उसका जो ऑफिशियल स्क्रिप्ट लिया गया वो देवनागरी के स्क्रिप्ट से लिया गया। ओके, और मुंबई का डिस्ट्रिक्ट का बात करते हैं तो 36 हैं टोटल डिस्ट्रिक्ट। ओके गाइस, और कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। जैसे सपोज दैट कि यहाँ गवर्नर, नॉट सपोज दैट, एक्चुअली में है, गवर्नर यहाँ के हो गए हैं रमेश बाइस। यहाँ के जो सीएम हो गए, दैट मीन्स चीफ मिनिस्टर, एकनाथ संभाजी शिंदे हो गए। ओके, और यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2 हैं, एक तो देवेंद्र फडणवीस हो गए जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और दूसरा हो गया अजीत अनंतराव पवार जो कि एनसीपी से बिलोंग करते हैं। ओके, और देखिए ये इंडिया का मैप है, हमारा भारत। इसमें महाराष्ट्र कौन सा है? ये जो रेड पोर्शन का दिख रहा है गाइस, ये महाराष्ट्र है। ओके, महाराष्ट्र का और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। महाराष्ट्र का लेजिस्लेटिव असेंबली कितना है? 288 है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना है? 78 है। लोकसभा सीट 48 है। राज्यसभा सीट 19 है। यहाँ का जो बटरफ्लाई ब्लू मॉर्मोन है। यहाँ का जो फिश है वो सिल्वर पॉम्फ्रेट है, याद रखिएगा। स्टेट वालों के लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टेट एग्ज़ाम में ये सब पूछे जाते हैं। यहाँ का फ्लावर है जेरुअल है। और मैमल, स्टेट मैमल का अगर बात करते हैं तो इंडियन जायंट स्क्वायरल है। ओके गाइस, अगर ट्री का बात करते हैं तो मैंगो ट्री हो गया। और यहाँ का जो डांस है वो हो गया लावनी डांस। ओके, देन वी मूव टू नेक्स्ट वन। सो गाइस, यहाँ पहला क्वेश्चन आ रहा है, द 46th edition of the Pacific Asia Travel Association, that means PATA Travel Mart 2023 is being organized in which state? किस स्टेट में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 2023 का पाटा ट्रेवल मार्ट? आपका ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है गुजरात, सी राजस्थान, डी तेलंगाना। और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए दिल्ली। ओके, आइए इसके बारे में जानते हैं। सो गाइस, देखिए पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 न्यू दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। और ये मतलब पाटा किस ऑर्गेनाइज से बिलोंग करता है आइए देखते हैं। ऑर्गेनाइज्ड बाय टूरिज्म मिनिस्टर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, और ये 46th एडिशन चल रहा है। पाटा दैट मीन्स पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। मैग्निफिसेंट इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, दैट इज़ IECC प्रगति मैदान, मतलब ये दिल्ली के प्रगति मैदान एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में ये आयोजित किया जा रहा है। पाटा का जो चेयरमैन है वो पीटर सिमोन है, और पाटा को फाउंड किया गया था 1951 में। ओके, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो बैंकॉक में है। और आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं फैक्ट।
इट इज़ ए रिनॉन नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक तरह से नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है। और ये इंटरनेशनली फॉर इट्स रोल एज ए कैटलिस्ट इन द रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म इन द एशिया पैसिफिक रीजन। और ये एशिया पैसिफिक रीजन में ट्रेवल और टूरिज्म से रिलेटेड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके गाइस, पाटा ट्रेवल मार्ट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशन है। पाटा जो ट्रेवल मार्ट है एक तरह का इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशन मार्ट है। ओके, और इसको टूरिज़्म सेक्टर के अंडर ये आता है और इसको सर्व किया जाता है एज ए प्लेटफॉर्म फॉर द ट्रेड इंटरेक्शन बिटवीन द ग्लोबल बायर्स एंड द सेलर मोस्टली फ्रॉम द पैसिफिक एशिया रीजन। और एक्चुअली ये गाइज जो पाटा ट्रेवल मार्ट है एक्चुअली ये ट्रेड से रिलेटेड डील करता है ग्लोबली। आप ओके, जो कि पैसिफिक एशिया रीजन में एक्चुअली ये अधिकतर ये देखा जाता है। देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है, यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में यात्रा और पर्यटन के जिम्मेदार विकास में उत्प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक प्रसिद्ध गैर लाभकारी संघ है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। पाटा ट्रेवल मार्ट पर्यटन क्षेत्र को पूरा करने वाली महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनियों में से एक है और यह वैश्विक खरीदारों और ज़्यादातर प्रशांत एशिया क्षेत्र में ये किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको इस पैसेज में मैंने बोला था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड गति शक्ति विश्वविद्यालय इंटर्ड इनटू कोलैबोरेशन टुडे टू एडवांस इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर। इंडिया का जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको एडवांस करने के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन है और गति शक्ति विश्वविद्यालय ने एक MOU पे मतलब हस्ताक्षर किए हैं, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। और आपका ऑप्शन है DPIIT, सेकेंड ऑप्शन इज़ नीति आयोग, थर्ड WTO, डी इज़ CCI दैट इज़ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एंड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा DPIIT। ओके, आइए देखते हैं इसके बारे में। सो गाइस देखिए यहाँ लिखा हुआ है DPIT दैट मीन्स डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। MOU हुआ है किसके से, क्यों हुआ है MOU, एडवांसिंग PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को एडवांस करने के लिए। ओके, इसके साथ ये MOU किया गया है। और PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान क्या है उसके बारे में भी जानते हैं। ओके, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, इसको बाद में देखते हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं गाइस। और ये जो DPIT है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर के अंडर में आता है। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, कंज्यूमर्स अफेयर्स और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर कौन अभी हैं, दैट इज़ पीयूष गोयल। ओके, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो द चांसलर ऑफ द गति शक्ति विश्वविद्यालय। और ये गाइस जो गति शक्ति जो है ये बेसिकली एक तरह से गति शक्ति एक यूनिवर्सिटी भी है जो कि बड़ोदरा गुजरात में है। और उसके जो चांसलर यहाँ जो बताया जा रहा है वो अश्विनी वैष्णव जी हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक रेलवे मिनिस्ट्री भी इनके अंडर में आता है। ओके, और इनके पास ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गया, कम्युनिकेशन हो गया एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इनके अंडर आता है। ओके, और देखिए PM गति शक्ति जो नेशनल मास्टर प्लान जो है वो 17 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। ओके, और इस DPIT का जो न्यूज़ आ रहा है इसमें एग्जिम बैंक भी रिलेट करता है। एग्जिम क्या हो गया गाइस कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक हो गया, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1981 में। ओके, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, हिंदी में क्या लिखा हुआ है राइट साइड, विशेष सचिव DPIIT सुश्री सुमिता डाबरा। जो ये DPIT हैं गाइस, इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो सुमिता डाबरा हैं। इनका कहना है कि जो भारत में जो लॉजिस्टिक प्रदर्शन रैंकिंग को बढ़ाने के लिए 2030 तक इन्होंने टारगेट रखा है सुधार करने के लिए, किसमें, वैश्विक मानकों के अनुसार। ओके, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ओके, व्यापार करने में आसानी और जीवन यापन में आसानी के लिए मल्टी मॉडल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत के परिवर्तनकारी सुधार और सुविधा भी प्रदान करते हैं।
मतलब ये DPIIT ये सब प्रदान करते होंगे। एक्जिम जो व्यापार से संबंधित लॉजिस्टिक सरकार की प्रमुख पहल अर्थात PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान जो कि 13 अक्टूबर 2021 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। जो PM गति शक्ति मास्टर प्लान है वो 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। ओके, देन वी मूव टू नेक्स्ट वन। सो गाइस देखिए यहाँ थर्ड क्वेश्चन क्या है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ कॉन्ग्रेचुलेटेड विच स्पोर्ट्स पर्सन ऑन विनिंग द सेकेंड कंजिक्यूटिव गोल्ड मेडल इन मेंस जेवलिन इवेंट एट एशियन गेम्स 2022 इन हांगझाओ। ये जो सिटी है वो चाइना में सिचुएटेड है और एशियन गेम वहीं हो रहा है 2022 का। एक्चुअली ये हेल्ड हो रहा है 2023 में, कोविड के कारण 2022 में चाइना में नहीं हो पाया, इसलिए अभी ये कंडक्ट चल रहा है। और ये जो एशियन गेम चल रहा है वो 19th एडिशन का चल रहा है गाइस। ओके, याद रखिएगा। और एशियन गेम में जो मेंस जेवलिन थ्रो में सेकेंड कंजिक्यूटिव गोल्ड पाने वाले वो कौन, जिनको हमारे प्राइम मिनिस्टर कांग्रेचुलेट किए हैं। जैसा कि ये तो पर्सन बहुत फेमस हैं, जैसे आप लोग को पता ही होगा, सबको पता होगा, नीरज चोपड़ा है। ओके, आइए देखते हैं एशियन गेम्स के बारे में। यहाँ देखिए नीरज चोपड़ा का एक हमारे PM नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्वीट किया गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए। ओके, देन मूव टू नेक्स्ट वन। तो यहाँ बात करते हैं एशियन गेम्स से रिलेटेड। ये एशियन गेम हांगझाओ जो कि चाइना में हो रहा है और ये एशियन गेम 23 सितंबर से स्टार्ट हुआ था जो कि 8 अक्टूबर तक चलेगा। और इसका अभी तक कितना टैली मेडल हुआ है, मतलब कितने इंडिया गोल्ड जीता है, सिल्वर जीता है, ब्रॉन्ज जीता है, वो अभी मैं इंक्लूड इसमें नहीं किया हूँ। 8 अक्टूबर के बाद मैं इंक्लूड कर दूंगा इंडिया के पास कितने गोल्ड कितने मेडल आए हैं। ओके, और ये एशियन गेम जो है 4 साल के बाद, हर 4 साल के बाद ये कंडक्ट किया जाता है। जो पहला एशियन गेम हुआ था गाइस वो दिल्ली में हुआ था हमारे इंडिया में, और जो नेक्स्ट होने वाला है वो 2026 जापान में होगा। और जो एशियन गेम है वो अंडर आता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, दैट इज़ ओशिया के अंदर आता है। और ओशिया का जो हेड क्वार्टर है गाइस वो कुवैत में पड़ता है। ओके, देखिए यहाँ नीरज चोपड़ा नाउ हैज़ द गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा को किस किस में गोल्ड मेडल मिला है आइए देखते हैं। 2021 जो टोक्यो हुआ था उसमें ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 2018 का जो एशियन गेम हुआ था उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ गेम जो कि 2018 में हुआ था उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये बेसिकली गोल्ड मेडल से रिलेटेड है और नीरज चोपड़ा से रिलेटेड है जो कि ये पूरे गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ हो गया, एशियन गेम हो गया, ओलंपिक हुआ था 2021 टोक्यो में, एशियन गेम हुआ था 2018, एशियन गेम हुआ था 2018। ओके, और ये कॉमनवेल्थ गेम 2018 में हुआ था। और अंडर 20 जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था 2016 में, उसमें भी ये दैट इज़ नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लाए थे। और डायमंड लीग जो 2023 में इस बार जो हुआ गाइस उसमें जो जीते हैं जैक्यू वर्डलेज जिनका नाम है वो जीते हैं और नीरज चोपड़ा सेकंड पोजीशन पे रहे हैं। और कुछ फैक्ट जान लेते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। 2023 का जो US ओपन हुआ था उनके जो मेल विनर हैं वो नोवाक जोकोविक हैं और फीमेल विनर जो हैं वो कोको गॉफ हैं। ओके, और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 जो हुआ था वो हेल्ड हुआ था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। इनके जो मेल विनर हैं नोवाक जोकोविक हैं, फीमेल विनर कौन है, आर्यन सेवलंका हो गए। और फ्रेंच ओपन जो 2023 हुआ है उसमें जो मेल विनर हैं वो नोवाक जोकोविक हैं और फीमेल विनर इगा स्वियाटेक है। एशियन गेम जो ये जो चल रहा है 2023 का उसका मैस्कॉट भी रखा गया है। 3 मैस्कॉट है जो कि 3 बेसिकली रोबोट से बिलोंग करता है, चेन, कॉन्ग और लियान। ओके, ये मैस्कॉट है, चेन, एक लियान हो गया और एक लेन हो गया। ओके गाइस, देन वी मूव टू नेक्स्ट वन। तो फोर्थ क्वेश्चन का बात करते हैं। द ICC मेंस ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 हेड इन विच कंट्री। यही तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होगा। आपका ऑप्शन है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, दुबई। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंडिया। 2023 का ICC मेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट इंडिया में होने जा रहा है। आइए देखते हैं इस गेम से कुछ रिलेटेड फैक्ट्स। सो यहाँ देखिए ICC मेंस ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023
जो कि इंडिया में हो रहा है। इसका जो वेन्यू है नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में, वहाँ होगा। इसका मैस्कॉट हो गया ब्लेज और टोंक। ब्लेज और टोंक इसका मैस्कॉट है। हेल्ड किया जाता है आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप, वो हर 4 साल में ये कंडक्ट किया जाता है। इंडिया वोन वर्ल्ड कप, इंडिया ने कब वर्ल्ड कप जीता है 1983 में और 2011 में धोनी के टाइम में। ओके, और अगला जो ओडीआई वर्ल्ड कप होगा 2027 में होगा। कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। याद रखिएगा गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ जाएगा एग्ज़ाम से रिलेटेड। ओके, वी मूव टू नेक्स्ट वन। सो गाइस, यहाँ 5th नंबर क्वेश्चन देखिए। चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के चेयरमैन हाल ही में किनको अपॉइंट किया गया है? आपके ऑप्शन है KN शांत कुमार, B अशोक, C हो गया अमित कुमार, D हो गया असामिन। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A KN शांत कुमार। आइए देखते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के बारे में कुछ फैक्ट्स। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है गाइस? बेसिकली एक न्यूज़ कवर करता है और इन्फॉर्मेशन देता है अलग अलग रीजन में, बोथ लैंग्वेज में, दैट मीन्स हिंदी और इंग्लिश में। ओके, और ये किया जाता है अंडर विच लिमिटेड? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, और इसका जो PTI दैट मीन्स प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है। ओके, और इसको फाउंड किया गया था 27 अगस्त 1947 में, याद रखिएगा। ओके, सो गाइस, आइए कुछ फैक्ट जान लेते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि 1929 में इस्टेब्लिश किया गया था, CBSE जिसे बोला जाता है। इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, जो कि इसी के अंडर में आता है। ओके गाइस, और इसको ही उसी समय इस्टेब्लिश किया गया था। और लास्ट वन क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओपन स्कूलिंग, दैट इज़ NIOS, इसको कब फाउंड किया गया था? 1989 में। ओके, देन वी मूव टू नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नारी शक्ति वंदन एक्ट और वुमेन्स रिजर्वेशन विल बी अलाउ इंडियन पार्लियामेंट फ्रॉम विच ईयर? मतलब किस साल से ये जो नारी शक्ति वंदन एक्ट जो लाया गया है अभी, और ये जो बेसिकली वुमेन्स रिजर्वेशन से रिलेटेड है, जो कि पार्लियामेंट में 33% रिजर्व कर दिया जाएगा, किस ईयर से? आपसे यहाँ ईयर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 2024, बी ऑप्शन 2025, थर्ड इज़ 2026, सॉरी यहाँ डी होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 2029। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये डी ऑप्शन। ओके, आइए कुछ फैक्ट्स जानते हैं इसके बारे में। सो यहाँ देखिए, नारी शक्ति वंदन एक्ट और वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, जो कि 33% रिजर्व किया गया है वुमेन्स को पार्लियामेंट में, और स्टेट के जितने भी लेजिस्लेटिव हैं उसमें भी किया गया है। वो जितने भी इंफॉर्मेशन है गाइस इसमें सब मेंशन, आइए पढ़ते हैं इसको। वुमेन रिजर्वेशन जो 33% है, पहला अलाउ फॉर द लोकसभा, ये अलाउ किया गया जो अभी जो अलाउ किया जा रहा है 29 में, ये जो एक्ट जो 29 में ये जो एक्ट बनेगा गाइस 33% का रिजर्वेशन भी, ये अलाउ किया जाएगा फॉर लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए, और दिल्ली का विधानसभा ओनली। ओके ना, मतलब लोकसभा में तो जाएगा ही, विधानसभा जो भी स्टेट के विधानसभा है। ओके, और ये दिल्ली के विधानसभा में। ओके, इसको प्रेजेंट किन्होंने किया है? सो गाइस, इस बिल को प्रेजेंट किए हैं जो लॉ मिनिस्टर हैं हमारे अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने इनको प्रेजेंट किया है। और कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। मनी विल बिकम एक्ट, और ये मनी जो बिल जब भी पार्लियामेंट में लाया जाता है वो एक्ट कब बनता है गाइस? जब प्रेसिडेंट उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, दैट मीन्स साइन कर देते हैं। ओके, और ये आर्टिकल है 111, ये आर्टिकल 111 से रिलेटेड है। ओके, ये जो रिजर्वेशन के लिए आया है ये बिल, आर्टिकल नंबर है 111, और ये जो बिल आया है वो 128 है। ये जो बिल आया है 128 है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 106 जो कि 2023 में हुआ है, जैसा कि आप बहुत लोगों को पता होगा। आर्टिकल, कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। आर्टिकल 239 AA है, was inserted into the constitution by the 69th amendment act in 1991। ये बेसिकली दिल्ली से रिलेटेड है।
239A अमेंडमेंट एक्ट जो कि इंसर्ट किया गया था 69 अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जो कि 91 में इसको इंसर्ट किया गया था। दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है ये। ओके, ये देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। सो देखिए यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है, 330 आर्टिकल मीन्स 330 आर्टिकल जो कि लोकसभा में रिजर्व करता है SC/ST को रिजर्वेशन देता है। 332 आर्टिकल क्या रिजर्व करता है, ये SC/ST को रिजर्व करता है लेकिन स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में। ओके गाइस, और यहाँ देखिए कुछ फैक्ट्स हैं। डिलिमिटेशन एक्ट कब लाया गया था, 2002 में लाया गया था। 303 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो बेसिकली इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% रिजर्व करता है, 10% का रिजर्वेशन देता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है, 103, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 105 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन देता है जो भी क्लासेस हैं, सपोज दैट SC/ST इकोनॉमिक और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन OBC, जितने भी क्लास के जो रिजर्वेशन पाने वाले लोग हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करता है, किसके तहत, 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। सो गाइस ये था हमारा आज का करेंट अफेयर। जिन किसी को भी अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए गाइस, शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल आगे बढ़े और ऐसे ही कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको डेली देते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।